आप हाईकोर्ट से बड़े हैं क्या? पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ना। 60-40 का अपने आप विरोध कर रहे थे। बहाली तो हो रहा है हर जगह। आप जाइए ना बिहार में विरोध कीजिए ना। यहाँ के राज्यसभा यहाँ के खीरू महतो झारखंड के होते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद बन गए, उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? एक तरीके से देखा जा रहा है कि आप छात्र नेता जयराम महतो को चैलेंज कर रहे हैं अपने से। बिल्कुल, मैंने तो चैलेंज किया ना कि आपने पॉलिटिकली स्थापित किया ना भैया अपने आप को। आप लड़ जाओ डुमरी उपचुनाव, जीत जाओ, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। बिल्कुल गलत है आप। अगर ये गिराव नहीं करते तो इनको पहचान नहीं मिलती। अब अगर पहचान के राजनीतिक दल को स्थापित नहीं कर सकते थे, एक साधारण आदमी आके राजनीतिक दल स्थापित कर तो इतना पहचान मिलेगा क्या? पूजा महतो का एक बयान है कि क्या प्रदीप जी को खोरठा बोलने आता है? पूजा महतो को पूछिएगा आप, कभी मुलाकात हो, कि उसके बाप दादा एकीकृत झारखंड में थे। मुझे लगता है उसका भी जन्म एकीकृत झारखंड, एकीकृत बिहार की धरती पे होता। उनको भोजपुरी आता था क्या? उनको मगही आता था क्या? उनको मैथिली आता था? जब वो बिहार राज्य के निवासी थे उनको ये सब भाषाएं आती थी क्या? ये कोई मैंडेटरी है? आपके चैनल पे फिर बोल रहा हूँ कि वो डुमरी उपचुनाव लड़ जाए और चुनाव जीत कर दिखा दे, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। उनकी औकात है चुनाव जीत कर दिखा दे, मैं झारखंड छोड़। वो मंच से बोल रहे थे जयराम महतो कि हमको सो कॉल्ड बाहरी जो बिहार से आके यहाँ बस उनका वोट नहीं चाहिए, करवा के दिखा दीजिए। तो झारखंड का बंटवारा किसके लिए हुआ था? आदिवासियों मूलवासियों के लिए। कितने आदिवासी उनके साथ इस आंदोलन में दिखते हैं? कितने मेरे मुंडा भाई, कितने तिर्की भाई, कितने टोपो भाई, कितने अंसारी भाई, कितने अहमद भाई दिखते हैं क्या कोई? अरविंद केजरीवाल, दूसरा प्रमाण, अरविंद केजरीवाल बहुत आंदोलन किए कि हमको लोकपाल चाहिए, लोकपाल चाहिए, लोकपाल चाहिए। उसी डिमांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद देखो लोकपाल का डिमांड सुनते हैं मुँह से, 3 करोड़ का पर्दा लगवा रहे हैं और 32 लगना भी नहीं है जीवन में, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 24 नाउ न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा। लगातार 60-40 का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन देखने को मिल रहा है। लगातार छात्र आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अब जंतर मंतर पर जाने की बात भी हो रही है और लगातार कुछ लोग जो हैं जो 60-40 का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो छात्र हैं वो सिर्फ राजनीति में आने का ये जरिया बना रखे हैं। लगातार आप सुर्खियों में एक शख्स को देख रहे होंगे जिनका नाम प्रदीप तिवारी है। लगातार 60-40 का वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों प्रदीप जी, क्यों आप इसका समर्थन कर रहे हैं 60-40 का? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। 60-40 का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए पिछले 3 साल से सरकार में कोई भी बहाली बंद था। हमारा डिमांड शुरू से था कि 32 नहीं होना चाहिए। जो सो कॉल्ड कुछ लोगों के कथनानुसार जो बाहरी है उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। 60-40 की नीति आगे हमें हमारा अधिकार मिल गया। 32 लग नहीं रहा है और 32 लगना भी नहीं है जीवन में, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। 60-40 का जो नीति आकर हम लोग को भी हमारा अधिकार मिला, इसलिए हम बिल्कुल 60-40 का समर्थन कर रहे हैं। कम से कम आप देखिए सरकार के 3-3.5 साल होने वाले हैं, एक भी बहाली नहीं निकल पा रहा था। सरकार ने एक नियोजन नीति भेजी थी हाईकोर्ट में जिसको भाजपा के कार्य समिति सदस्य रमेश सांसद ने PIL करके कैंसिल करवा दिया, तो बहालियाँ रुकी हुई थी। तो इसको देखते हुए हेमंत सोरेन ने एक तात्कालिक निर्णय लिया, टेम्प्रोरी भी कह सकते हैं कि टेम्प्रोरी निर्णय लिया कि 60-40 की नीति के तहत हम बहाली लेंगे। बहाली शुरू हुई, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, मिलने का प्रयास शुरू हुआ। इसीलिए हम 60-40 के समर्थन में हमें हमारा अधिकार भी मिला और युवाओं को रोजगार भी मिला। कई जगहों पर 90-10 का आंकड़ा बताया जा रहा है। आप छात्रों के विरोध में इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? कहाँ 90-10? मुंह से बोलने से कुछ थोड़े हो जाता है। बिहार आप देख रहे हैं ना, प्रणाम, बिहार आप देख रहे हैं, ओपन फॉर ऑल हुआ, नीतीश जी ने किया। आप UPSC का एग्जाम देख लीजिए, वहाँ कोई भी भारत का नागरिक भर सकता है। कहाँ है 90-10? आप दिखाएं हमें ना। कुछ जगहों पे कुछ 4th क्लास की रिजर्व है तो करो ना भाई, हमको कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन सबको तो मैं अच्छा 90-10 भी क्यों? आप हमको एक बात बताइए, हमारा शुरू से कहना है कि जैसे यूपी में है, लोग देते हैं हरियाणा में, अरे भैया वहाँ का कंडीशन और झारखंड बिहार का कंडीशन अलग है। पहले एकीकृत बिहार था, उससे के बाद हुआ झारखंड। तो जिस समय ये झारखंड बिहार का बंटवारा हुआ उसी समय आपके जो नेता थे उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि हम भारत पाकिस्तान टाइप का बस चला दे रहे भैया, जो वहाँ के हैं वहाँ चल जाए, जो यहाँ के यहाँ रह जाए? वैसा क्यों नहीं किया कि जब आज ये विवाद खड़ा कर रहे हैं आप लोग? आप कह रहे हैं कि बिहार में ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि हेमंत जी और नीतीश जी मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। अब पता नहीं जो छात्र हैं उस लेवल उस मीटिंग में बैठे होंगे, उस जो छात्र बोल रहे हैं, मैंने मुंह से हम बोल रहे हैं कि कुछ तो मान लीजिएगा अंदाजी बोल रहे हैं, वो छात्र उस मीटिंग में क्यों पहले तो ये नहीं किया गया था, अभी क्यों ओपन फॉर ऑल कर दिया गया? अब भाई साधारण सी बात है कि बिहार में पहले ये नहीं था, अभी यहाँ को देखते हो सकता है नीतीश जी ने निर्णय लिया हो।
यहाँ वो देख रहे हो यहाँ भी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ भी निर्णय लिया हो। अब उतना हाई लेवल बात की दोनों आपस में बात को वो लोग जो उस मीटिंग में बैठते हैं वही लोग तय कर पाएंगे। मेरा ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि चूँकि नीतीश जी ने वहाँ ओपन फॉर ऑल किया, यहाँ भी छात्र आंदोलन रहा था, इसको देखते हो सकता है किया हो। अब हेमंत सोरेन और नीतीश जी के बारे के बीच में क्या बात हो रही होता था कि वो छात्र नेता ही बता सकते हैं, हम लोग उतने उच्च स्तर के आदमी नहीं। अब देखा जा रहा है कि छात्र नेता जयराम महतो राजनीति में अपना कदम रख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए, ये तो पूर्व से तय था, कि वो लोग राजनीति में कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए यही ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन का कोई माने मतलब नहीं है। अब जब मान लीजिए कि सन 2002 में हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम स्थानीयता आधारित खतियान आधारित स्थानीयता नीति नहीं ला सकते हैं, उसके बाद आप उस पर आंदोलन कर रहे हैं। आप हाईकोर्ट से बड़े हैं क्या? पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ना। 60-40 का अपने आप विरोध कर रहे थे, बहाली तो हो रहा है हर जगह। आप जाइए ना बिहार में विरोध कीजिए ना। यहाँ के राज्यसभा, यहाँ के खीरू महतो झारखंड के होते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद बन गए, उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? और साधारण सी बात है, जब आप 32 के समर्थक थे तो राजभवन ने 32 को वापस किया। आपने कितनी बार घेराव किया राजभवन का? सुनील हंसदा ने तो हेमंत की नियोजन नीति को हाईकोर्ट से PIL करके रद्द करवाया। आपने कितनी बार सुनील हंसदा का घेराव किया? आप शुरू से देख लीजिए, कभी भी ये लोग किसी भाजपा या आसू नेता के खिलाफ बोले हैं क्या? आप इतिहास उठा के, इनका आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए, बोले हैं क्या? ये लोग शुरू से एंटी हेमंत राजनीति करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। साधारण सी बात है, आपको अपने आप को राजनीति में स्थापित करना हो तो आपको सरकार के खिलाफ बोलना होगा। वही बोल के अपने आप को एस्टेब्लिश किया इन्होंने। अगर ऐसा ही मनसा रहता इनका तो ये इतना आंदोलन नहीं करते। जैसे कभी विधानसभा घेराव तो कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, और साथ ही साथ इतना लाठी डंडा नहीं खाते। बिल्कुल गलत है आप। अगर ये घेराव नहीं करते तो इनको पहचान नहीं मिलती। अब अगर पहचान के राजनीतिक दल को स्थापित नहीं कर सकते थे, एक साधारण आदमी आके राजनीतिक दल स्थापित कर तो इतना पहचान मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये एक प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने पहले आंदोलन किया, लाठी खाया, केस मुकदमा झेले, फिर अपने आप को पॉलिटिकली स्थापित किया। पूजा महतो का एक बयान है कि क्या प्रदीप जी को खोरठा बोलने आता है? देखिए, पूजा महतो जी मेरे नाम पे व्यूज मिल रहा है, मेरे नाम पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कौन पूजा महतो को जानता था? प्रदीप तिवारी का नाम लेना शुरू किया। आप साधारण सी बात है, उस पूजा महतो को पूछिएगा, आप कभी मुलाकात हो कि उसके बाप दादा एकीकृत झारखंड में थे, मुझे लगता है उसका भी जन्म एकीकृत झारखंड, एकीकृत बिहार की धरती पे होता। उनको भोजपुरी आता था क्या? उनको मगही आता था क्या? उनको मैथिली आता था? जब वो बिहार राज्य के निवासी थे उनको ये सब भाषाएं आती थी क्या? ये कोई मैंडेटरी है क्या? ठीक है, चलिए अब वो तय करें कि हमको खोरठा सीखना है, पंचपरगनिया सीखना है, संथाली सीखना है, हो सीखना है, मुंडारी सीखना है, कौन सी भाषा सीखना है, झारखंडी भाषा कौन, वो तय करके आए। मैं 5 दिन के अंदर उनसे बात करूंगा। मेरे नाम लेके वो लोग जो राजनीति अपना व्यूज़ ले रहे हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं, तो वो बताए ना कि ये मैंडेटरी। उनको भोजपुरी आता था क्या? एकीकृत बिहार में जब थे तो उनके बाप दादा को भोजपुरी आता था क्या? मैथिली आता था क्या? मगही आता था क्या? मैंने कुछ भी तर्क दे देना है, कुछ भी बोल देना है, अपने आप को व्यूज मिलाने के लिए, पब्लिकली अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। ये भी कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से बयान में सुर्खियों में अपने आप को बटोरने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा आप बोल रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं तो कहने दीजिए, लोग कह रहे हैं तो कहने दीजिए। अब मान लीजिए हम कम से कम जो लोग कह रहे हैं उनको तो मेरा नाम लेके जो लोग बोल रहे हैं तो कुछ व्यू मिल रहा है, पेट चल रहा है, तो कहने दीजिए, लोगों को कहने दीजिए। हम तो, वो लोग कहाँ थे? मैं जब झारखंड का आंदोलन, झारखंड अलग हुआ था और बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बनते, उस समय भी मैं डोमिसाइल की लड़ाई में लाठी खाया था। उस समय मैं जेल गया था इसी 32 के विरोध में। उस समय ये लोग गोदी में खेल रहे होंगे, दूध पी रहे होंगे, सामने खड़ा होने की कुवत में पीठ पीछे बोलने थे। अगर आप नेता बन सकते तो शुभकामनाएं हैं, बनिए भाई नेता। अगर हम बात करें यहाँ पे जो लोग बिहार से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, तो कुछ लोग रोजगार के तहत आते हैं और यहाँ पे जमीन लेकर बस जाते हैं, ये कहना है छात्रों का। तो आप जमीन बेचते क्यों हैं? पहली बात, आप जमीन बेचते क्यों हैं? दूसरी बात कि वो लोग 2000 झारखंड मैं लड़ाई किस बात का लड़ रहा हूँ कि झारखंड अलग राज्य होने के पहले से जो है यहाँ उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड तीनों राज्य एक साथ बंटवारा हुआ, वहाँ मिल गया, यहाँ नहीं मिला। काहे नहीं मिलेगा भाई? छाती पे चढ़ के लेंगे, समझे? छाती पे चढ़ के लेंगे। प्रदीप तिवारी वही है जो झारखंड बंटवारा के समय, बाबूलाल मरांडी के समय भी जेल गया था और लड़ा था, आज भी लड़ रहा है। ये वो प्रदीप तिवारी को इन लोग टाइप का आज पैदा नहीं हुआ है। उस समय प्रदीप तिवारी मुकदमा झेला था इसी मांग को लेकर, आज भी झेलने के लिए तैयार है। ये लोग पहचान अभी बना रहे हैं, प्रदीप तिवारी की पहचान उसी समय से है, डोमिसाइल आंदोलन के समय से। और उसके पहले जो लोग यहाँ आए, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई जिस तिथि को राज्य बंटवारा हो उसके पहले कट ऑफ डेट मान के और अन्य राज्यों की तरह आप यहाँ के लोगों को निवासी घोषित कर दीजिए। ये सिर्फ केवल राजनीति हो रही है और कुछ नहीं।
लगातार आपका एक बयान आ रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि दूसरे केजरीवाल बनना चाह रहे हैं जयराम महतो, ऐसा क्यों? आप देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। जिस समय ये लोग गोदी में खेल रहे होंगे, जो झारखंड राज्य अलग हुआ था, उस समय दो नेता, एक बंधु तिर्की, एक चमरा लिंडा, 32 के समर्थन में आए, ठीक ना। खूब आंदोलन किया उन्होंने, खूब भला बुरा कहा दूसरों को, हम लोग को। आज बंधु तिर्की ने अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर लिया, पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, आज बेटी को विधायक बना लिया, चमरा लिंडा विधायक बन गए। किसी के मुंह से आप सुनते हैं ये बात? फिर जिस मुद्दे पे ये लोग नेता बने, कभी उनके मुंह से सुना ना आपने ये मुद्दा? नेता इस मुद्दे पे अपने आप को नेता बना लिया, भाई विधायक बन गया, अपसेट हो गया, सरकारी सुविधा का फायदा ले रहे हैं, कभी भी मामला नहीं आता है। अरविंद केजरीवाल, दूसरा प्रमाण, अरविंद केजरीवाल बहुत आंदोलन किए कि हमको लोकपाल चाहिए, लोकपाल चाहिए, लोकपाल चाहिए। उसी डिमांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद देखो, लोकपाल का डिमांड सुनते हैं मुँह से, 3 करोड़ का पर्दा लगवा रहे हैं। इनका भी, जयराम महतो का भी यही होगा, क्योंकि आप देखिए, ऐसा मेरा कहने का कारण है कि अभी आप छात्र नेता, युवा नेता हैं, सांसद या विधायक बनने के बाद ना बहुत सारा लिमिटेशंस होता है। उस समय मुँह से कुछ नहीं बोल सकते हैं। कहे नहीं बंधु तिर्की अब बोलते हैं, कहे नहीं चमरा लिंडा बोलते हैं, कहे नहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को लोकपाल मानते हैं। फिर से मांगे ना। वहाँ जाने के बाद आपको, अभी तो आप सरकार के विरोध में कुछ ही बोल के आंदोलन कर लीजिएगा। अगर आप विधायक या सांसद बन जाता है, अगर इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, आप जात की राजनीति कर रहे हैं, जमात की राजनीति करके आप विधायक या सांसद बन सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ बने, अगर इन फ्यूचर बन भी गए ना, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं, उस समय ये भी अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 और बंधु तिर्की और चमरा लिंडा पार्ट 2 बन के दिखा देंगे। आपने जाति की बात कही, तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी एक कमेंट आया है जिस पर कहा गया है कि ये महतो समाज की राजनीति कर रहे हैं। अब हाथ उनको आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, या इस वजह के प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? झारखंड का बंटवारा किसके लिए हुआ था? आदिवासियों, मूलवासियों के लिए। कितने आदिवासी उनके साथ इस आंदोलन में दिखते हैं? कितने मेरे मुंडा भाई, कितने तिर्की भाई, कितने टोपो भाई, कितने अंसारी भाई, कितने अहमद भाई दिखते हैं क्या कोई? मैंने कहा ना कि वो लोग सिर्फ जात की राजनीति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आने के लिए जात नहीं, जमात की राजनीति करनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए ना, आपको सामने दिख जाएगा। और झारखंड के आदिवासी दूसरे हैं। झारखंड के आदिवासी बहुत भोले भाले, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग वास्तव में बहुत प्यारे हैं। हाँ, वो लोग जो अपने आप को पॉलिटिकली छल प्रपंच करे, पॉलिटिकली स्थापित करे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप चल जाइए कि आप विशेष किसी आदिवासी एरिया में आपको जो प्यार मिलेगा ना, जो सम्मान मिलेगा ना, उनको ठगने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए हमारा विरोध है कि आप ठगिए मत। अरे आपको पॉलिटिकली आना, आप आइए ना, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन लोगों को गुमराह करके न मत आइए। वो लोग बोल रहे कि हम लोगों को गुमराह नहीं कर रहे, 60-40 हमारा अधिकार है और वो हमें मिलना चाहिए। बाहर जाके अधिकार लेना तो ठीक है, पुतरो मीठा भातरो मीठा वाला कहानी चाहिए आपको। बाहर जाके आप अधिकार ले तो ठीक है, यहाँ हम अपना अधिकार मांगे तो हम खराब हो गए। एक तरीके से देखा जा रहा है कि आप छात्र नेता जयराम महतो को चैलेंज कर रहे हैं अपने से। बिल्कुल, मैंने तो चैलेंज किया ना कि आपने पॉलिटिकली स्थापित किया ना भैया अपने आप को, आप लड़ जाओ डुमरी उपचुनाव, जीत जाओ, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। आपके चैनल पे फिर बोल रहा हूँ कि वो डुमरी उपचुनाव लड़ जाए और चुनाव जीत कर दिखा दे, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। उनकी औकात है चुनाव जीत कर दिखा दे, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। अगर औकात है तो डुमरी जीत के दिखा दें, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। क्योंकि सिर्फ जात की राजनीति से आप पब्लिक के चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जमात की राजनीति से आप चुनाव जीत सकते हैं। आप वो खुल के बोले ना, वो मंच से बोल रहे थे जयराम महतो कि हमको सो कॉल्ड बाहरी जो बिहार से आके यहाँ बस उनका वोट नहीं चाहिए, कहवा के दिखला दीजिए। आप लोग कहवा के दिखला दीजिए, खाली बोल दें कि जो बिहार से लोग आए हमें उनका वोट नहीं चाहिए। जयराम महतो जी कह रहे हैं कि अब हम टेबल टॉक भी करेंगे आपके साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि वो लोग, मेरी एक दिन बात हुई तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। बड़े अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं जयराम जी का। उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा हाल चाल जानने के लिए। उसके बाद मैंने क्या देखा कि फेसबुक में चल रहा है, कई लोग लिख रहे हैं फेसबुक में जयराम महतो ने प्रदीप तिवारी का हाल चाल लिया। प्रदीप तिवारी, अरे भैया इसमें भी राजनीति, वो लोग हर चीज़ में राजनीति करते हैं, ये छोटा सा प्रमाण है। तो आपने देखा कि 60-40 के समर्थन में प्रदीप तिवारी ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कुछ बयान है। हमारा कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला हुआ है, आप भी अपना विचार रख सकते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल टॉप 24 नाउ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।